श्री कूर्म पुराण। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 20वां अध्याय इक्ष्वाकु वंश वर्णन के प्रसंग में श्री राम कथा का प्रतिपादन। श्री राम द्वारा सेतु बंधन और रामेश्वर लिंग की स्थापना। शंकर पार्वती का प्रकट होकर रामेश्वर लिंग के महात्म्य को बतलाना। श्री राम को लवकुश पुत्रों की प्राप्ति तथा इक्ष्वाकु वंश के अंतिम राजाओं का वंश वर्णन। सूत जी बोले, राजपुत्र त्रिधनवा ने पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। उसका एक विद्वान पुत्र हुआ जो त्रैयारुण नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसको त्रैयारुण को सत्यव्रत नाम का महान बलवान पुत्र हुआ। सत्यधना नामक उसकी पत्नी ने हरिश्चंद्र को जन्म दिया। हरिश्चंद्र को रोहित नाम वाला पराक्रमी पुत्र हुआ। रोहित का हरित और उसका पुत्र धुंधु हुआ। धुंधु के विजय और सुदेव ये दो पुत्र हुए। विजय का कारुक नाम का वीर पुत्र हुआ। कारुक का पुत्र व्रक और उससे बाहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस बाहु का पुत्र सगर हुआ जो परम धार्मिक था। सगर की दो पत्नियां थीं, प्रभा और भानुमति। और वाग्नी ने उन दोनों से पूजित होकर उन्हें श्रेष्ठ वर प्रदान किया। वर के फलस्वरूप भानुमति ने असमंजस नामक पुत्र को ग्रहण किया और कल्याणी प्रभा ने 60,000 पुत्रों को प्राप्त किया। असमंजस के पुत्र अंशुमान नामक राजा थे। उनके पुत्र दिलीप तथा दिलीप से भगीरथ हुए, जिन्होंने तपस्या करके देवाधिदेव धीमान महादेव की कृपा से भागीरथी गंगा को पृथ्वी पर अवतारित किया। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए मन वाले चंद्रभूषण देवहरण ने अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के अग्रभाग में गंगा को धारण किया। भगीरथ का भी श्रुत नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र हुआ नाभाग। उससे सिंधु द्वीप और उस सिंधु द्वीप का पुत्र आयुतायु तथा उसका पुत्र ऋतुपर्ण हुआ। ऋतुपर्ण का सुदास नामक धार्मिक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सौदास हुआ तथा कलमाशपाद नाम से विख्यात हुआ। कलमाशपाद के क्षेत्र में महातेजस्वी वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु वंश के पताका रूप अश्वमक नामक पुत्र को उत्पन्न कराया। अश्वमक की उत्कला नामक पत्नी से नकुल नामक राजा उत्पन्न हुआ। वह राजा परशुराम के भय से अत्यंत दुखित होकर वन चला गया। उसने नारी कवच धारण कर रखा था। परशुराम द्वारा पृथ्वी के क्षत्रिय शून्य किए जाने के समय स्त्रियों के मध्य रहकर नकुल ने अपनी रक्षा की थी, इसलिए उसे नारी कवच कहा जाता है। तो उस नकुल से शतरथ हुआ और उससे श्रीमान बिलबिली उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र वृद्धशर्मा था। उस वृद्धशर्मा से विश्वसह और उसका पुत्र खटवांग नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दीर्घबाहु और उससे रघु उत्पन्न हुआ। रघु का अज उत्पन्न हुआ और उससे अज से राजा दशरथ उत्पन्न हुए। दशरथ के पुत्र श्री राम वीर, धर्मज्ञ और लोक में प्रसिद्ध हुए। दशरथ के ही पुत्र भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न भी थे। ये सभी महान बलशाली, युद्ध में इंद्र के समान और विष्णु की शक्ति से संपन्न थे। रावण का विनाश करने के लिए विश्वकर्ता विष्णु ही इन लोगों के अंश रूप में प्रकट हुए थे। राम की सौभाग्यशालिनी कल्याणी पत्नी जनक की पुत्री सीता थी। वे शील एवं उदारता आदि गुणों से संपन्न और तीनों लोकों में विख्यात थी। जनक के द्वारा तपस्या से संतुष्ट की गई गिरिराज पुत्री पार्वती ने उन्हें जानकी सीता को प्रदान किया। सीता ने राम को ही पति बनाया। त्रिशूल धारण करने वाले नील लोहित भगवान ईश ने प्रसन्न होकर शत्रुओं के विनाश के लिए जनक को अद्भुत धनुष प्रदान किया था। श्रेष्ठ द्विजों, उस विद्वान शत्रुनाशक राजा जनक ने इस कन्या का दान करने की इच्छा से संसार में यह घोषणा करवाई कि देवता या दानव जो कोई भी इस धनुष को उठाने में समर्थ होगा वह सीता को प्राप्त कर सकता है। ऐसा जानकर बलवान प्रभु राम ने जनक के घर जाकर उस धनुष को उठाकर खेल खेल में ही तोड़ डाला। तदनंतर परम धर्मात्मा राम ने उस कन्या का उसी प्रकार पाणि ग्रहण किया जैसे शंकर ने पार्वती का और कार्तिकेय ने देवसेना का पाणि ग्रहण किया।
तदनंतर बहुत दिन बीत जाने पर राजा दशरथ ने स्वयं अपने बड़े पुत्र वीर राम को युवराज बनाने का कार्य आरंभ किया। तब उनकी सौभाग्यशालिनी मधुर भाषिणी कैकेयी नामक पत्नी ने भ्रांत मन होकर पति को राम के राज्याभिषेक से रोका और कहा कि मेरे वीर पुत्र भरत को राजा बनाएं, क्योंकि आपने पहले मुझे वर दे रखा है। उसका वचन सुनकर उस राजा ने अत्यंत दुखित मन से कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब धर्म को जानने वाले आत्मवान अच्युत राम भी पिता के चरणों में प्रणाम कर वनवास की प्रतिज्ञा कर लक्ष्मण के साथ सपत्नीक वन को चले गए। बुद्धिमान तथा महाबलवान प्रभु श्री राम भी 14 वर्ष तक लक्ष्मण के साथ वहां वन में रहे। वन में निवास करते समय कभी रावण नाम का राक्षस सन्यासी का वेश धारण कर सीता का हरण कर ले गया और उन्हें अपनी पूरी लंका में ले गया। शत्रुनाशक राम और लक्ष्मण सीता को ना देखकर दुख एवं शोक से अत्यंत संतप्त हो गए और उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई। द्विजोत्तमों यथा समय अक्लिष्ट कर्मा राम की कपि सुग्रीव तथा बानरों से मित्रता हो गई। वायुपुत्र महातेजस्वी वीर हनुमान नामक बानर सुग्रीव के अनुगामी और सदा राम के प्रिय थे। वे परम धैर्य धारण कर उन सीता को लाऊंगा इस प्रकार राम से प्रतिज्ञा पूर्वक कहकर सीता को देखने के लिए तत्पर हो गए तथा सागर पर्यंत सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इस प्रकार सीता को ढूंढते ढूंढते सागर में बसी हुई रावण की पूरी लंका में गए। वहां उन्होंने राक्षसियों से घिरी हुई पवित्र अश्रुपूर्ण आंखों वाली अनिंदित रमणीय तथा पवित्र सीता को निर्जन देश में एक वृक्ष के नीचे स्थित देखा। वहाँ भगवती सीता नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले राम तथा आत्मसंयमी लक्ष्मण का स्मरण कर रही थीं। एकांत में सीता को स्वयं अपना परिचय देकर उनका संदेह मिटाने के लिए उन्होंने श्री हनुमान ने राम की अंगूठी उन्हें प्रदान कर दी। पति की परम सुंदर अंगूठी को देखकर प्रीति के कारण विस्फारित नेत्रों वाली सीता ने राम को ही आया हुआ माना। तब सीता को देखकर उन्होंने आश्वासन दिया और कहा, मैं आपको राम के पास ले चलूँगा। ऐसा कहकर महाबाहु हनुमान पुनः राम के पास चले आए। आत्मवान हनुमान राम से सीता दर्शन की बात बताकर सामने खड़े हो गए। राम लक्ष्मण ने उनको साधुवाद से सत्कृत किया। तदनंतर बलवान राम ने हनुमान तथा लक्ष्मण के साथ राक्षसों से स्वयं युद्ध करने का निश्चय किया और सैकड़ों बानरों द्वारा महासमुद्र में लंका जाने के लिए मार्ग के रूप में पुल का निर्माण किया गया तथा उसी पुल के सहारे महासमुद्र को पार कर शत्रुहंता परम धर्मात्मा प्रभु श्री राम ने वायुपुत्र हनुमान की सहायता से पत्नियों, पुत्रों तथा भाइयों सहित रावण को मार डाला और भगवती सीता को वापस ले आए। राघव ने सेतु के मध्य में चरमांबर धारण करने वाले महादेव ईशान की लिंग रूप में प्रतिष्ठा कर उनकी पूजा की। इस रामेश्वर प्रतिष्ठा के समय पार्वती सहित महादेव भगवान शंकर देव ने प्रत्यक्ष रूप में श्रेष्ठ वर प्रदान करते हुए श्री राम से कहा, जो द्विजाति तुम्हारे द्वारा स्थापित इस रामेश्वर लिंग का दर्शन करेंगे उनके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाएंगे। महासमुद्र में स्नान करने वाले के अन्य जो भी पाप अर्थात उपपातक आदि हैं वे इस लिंग के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब तक पर्वत स्थित रहेंगे, जब तक यह पृथ्वी रहेगी और जब तक यह सेतु रहेगा, तब तक मैं गुप्त रूप से यहाँ प्रतिष्ठित रहूँगा। यहाँ किया गया स्नान, दान, जप तथा श्राद्ध अक्षय होगा। इस रामेश्वर लिंग के स्मरण करने मात्र से ही दिन भर का पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शंभु ने रघुवंशी राम का आलिंगन किया और नंदी तथा अपने गणों के साथ वे रुद्र शंभु वहीं अंतर्धान हो गए। भरत के द्वारा अभिषिक्त होकर महाबली, महातेजस्वी तथा धर्मपरायण राम ने भी राज्य का पालन किया। विशेष रूप से उन्होंने सभी ब्राह्मणों की पूजा की और अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यज्ञ हंता भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कराया था, इसलिए उनको यज्ञ हंता कहा जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यज्ञहंता ईश्वर शंकर की अर्चना की। राम के कुश नाम से विख्यात तथा सुंदर, महान, भाग्यशाली तथा तत्वार्थों को जानने वाले बुद्धिमान लव नाम से विख्यात दो पुत्र हुए। कुश से अतिथि उत्पन्न हुआ और उसका पुत्र निषद हुआ। निषद का पुत्र नल और उसका पुत्र नभस हुआ। नभस से पुंडरीक नाम वाला पुत्र हुआ और क्षेमधनवा उसका पुत्र था। उस क्षेमधनवा का देवानीक नामक वीर एवं प्रतापी पुत्र हुआ। उस देवानीक का पुत्र अहिनगु और उसका पुत्र सहस्वान हुआ।
उससे चंद्रावलोक तथा उसका पुत्र तारापीड हुआ। तारापीड से चंद्रगिरी तथा चंद्रगिरी का भानुवित्त हुआ। उस भानुवित्त से श्रुतायु नामक पुत्र हुआ। ये सभी इक्ष्वाकु के वंशज हैं। द्विजोत्तमों, संक्षेप में इनमें प्रधान प्रधान राजाओं को बताया गया है। जो इस श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश के वर्णन को सुनेगा वह सभी पापों से निर्मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे विंशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 20वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 21वां अध्याय चंद्रवंश के राजाओं का वृत्तांत। यदुवंश वर्णन में कार्तवीर्यार्जुन के 5 पुत्रों का आख्यान, परम विष्णु भक्त राजा जयध्वज की कथा, विदेह दानव का पराक्रम तथा जयध्वज द्वारा विष्णु के अनुग्रह से उसका वध, विश्वामित्र द्वारा विष्णु की आराधना का जयध्वज को उपदेश करना और जयध्वज को विष्णु का दर्शन। रोमहर्षण ने कहा, इलाका पुत्र राजा पुररोवा राज्य का पालन करने लगा। उसको इंद्र के समान तेजस्वी आयु, मायु, अमावायु, वीर्यवान, विश्वायु, शतायु तथा श्रुतायु नाम वाले 6 पुत्र हुए। ये उर्वशी के दिव्य पुत्र थे। हमने सुना है कि आयु को श्वरभानु अर्थात राहु की कन्या प्रभा से 5 महान ओजस्वी पुत्र प्राप्त हुए थे। उनमें नहुष प्रथम पुत्र था, जो धर्मज्ञ और लोक में विख्यात था। पितरों की कन्या विरजा से नहुष को यति, ययाति, संयाति, आयाति तथा 5वें अश्वक नाम वाले इंद्र के समान तेजस्वी महाबलशाली 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 5 में से ययाति महान बलशाली और पराक्रमी था। उसने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा वृषपर्वा की असुर वंश में उत्पन्न शर्मिष्ठा नाम की कन्या को पुत्री रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु तथा तुर्वसु को जन्म दिया। इसी प्रकार शर्मिष्ठा ने भी दुहियु, अनु तथा पुरु को उत्पन्न किया। उस ययाति ने आनंदित ज्येष्ठ पुत्र यदु का अतिक्रमण कर पिता के वचन का पालन करने वाले अनिंदित ज्येष्ठ पुत्र यदु का अतिक्रमण कर पिता के वचन का पालन करने वाले छोटे पुत्र पुरु को ही राजपद पर अभिषिक्त किया। राजा ययाति ने दक्षिण पूर्व दिशा में तुर्वसु नामक पुत्र को, दक्षिण पश्चिम दिशा में ज्येष्ठ पुत्र यदु को, पश्चिम में द्रुहियु को और उत्तर दिशा में अनु को राजा के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने इस संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया। महायशस्वी राजा ययाति भी पत्नी सहित वन चले गए। यदु के भी देवपुत्रों के समान सहस्रजित, क्रोष्टु, नील, अजित तथा रघु नामक 5 पुत्र हुए। उनमें सहस्रजित सबसे बड़ा था। सहस्रजित का उसी के समान सतजित नामक पुत्र राजा था। सतजित के भी हाय और वेणुहाय नामक परम धार्मिक 3 पुत्र थे। हाय का पुत्र धर्म नाम से विख्यात हुआ। विप्रो उसका धर्मनेत्र नाम वाला प्रतापी पुत्र हुआ। धर्मनेत्र का कीर्ति और उसका पुत्र संजित हुआ। संजित का महेशमान हुआ और उसका पुत्र भद्रश्रेण्य था। भद्रश्रेण्य का दुर्दम नाम का पुत्र राजा था। दुर्दम का धनक नाम वाला बुद्धिमान और वीर्यवान पुत्र था। धनक के लोक में सम्मानित 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा तथा चौथा कृतौजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ। वह 1000 बाहुओं वाला धुतिमान तथा धनुर्वेद जानने वालों में श्रेष्ठ था। जमदग्नि के पुत्र जनार्दन, परशुराम उस सहस्रार्जुन के लिए मृत्यु रूप हुए, अर्थात परशुराम के द्वारा वह मारा गया। उस सहस्रबाहु के 100 पुत्र थे, जिनमें 5 पुत्र महारथी, अष्ट संपन्न, बलि, शूर, धर्मात्मा तथा मनस्वी थे। सूर, शूरसेन, धृष्ण, कृष्ण तथा 5वां पुत्र राजा जयध्वज बलवान तथा नारायण का भक्त था। सूरसेन आदि 4 पुत्र महात्मा एवं अति तेजस्वी और रुद्र के भक्त थे। वे सभी शंकर की पूजा करते थे। धर्मपरायण एवं बुद्धिमान जयध्वज नारायण देव हरि विष्णु देवता की शरण में गया। अन्य पुत्रों उसके 4 भाइयों ने उससे कहा, अनघ, यह तुम्हारा धर्म नहीं है। हमारे पिता शंकर की आराधना करते थे। इस पर महातेजस्वी जयध्वज ने उससे कहा, यही मेरा श्रेष्ठ धर्म है। पृथ्वी पर जो भी राजा हुए हैं वे सभी विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं।
राज्य का परिपालन करने वालों को चाहिए कि भगवान पुरुषोत्तम की अवश्य आराधना करें, क्योंकि हरि विष्णु संसार के पालन करता है। स्वयंभू विष्णु की सात्विकी, राजसी तथा तामसी ये 3 मूर्तियां कही गई हैं, जो क्रमशः सृष्टि, पालन तथा संहार करने वाली हैं। सत्वगुण संपन्न भगवान विष्णु नित्य पालन करते हैं, रजोमूर्ति ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और तमोगुणात्मक हर संहार करते हैं। अतएव राज्य का पालन करने वाले राजाओं के लिए केशी का मर्दन करने वाले केशव भगवान विष्णु आराधनीय हैं। उस जयध्वज का वचन सुनकर उसके दूसरे मनस्वी भाइयों ने कहा, मुक्ति प्राप्ति की इच्छा करने वालों के लिए संहार करने वाले रुद्र ही पूजनीय हैं। ये ही कल्याणकारी प्रभु भगवान रुद्र कल्पांत में तमोगुण का आश्रय लेकर इस संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। इनकी जो अति घोर तेजोमयी परामूर्ति है, वही विद्या, ज्ञान, विवेक स्वरूप है। शक्ति रूप में उसी के द्वारा त्रिशूल धारण करने वाले शंकर संपूर्ण संसार का संहार करते हैं। तब वह राजा जयध्वज कुछ विचार करके उनसे बोला, सत्वगुण द्वारा ही प्राणी मुक्त होता है और वे भगवान सत्वात्मक हैं। इस पर भाइयों ने उससे कहा, सात्विक जनों के द्वारा सेवित रुद्र सत्वगुण से संपन्न होकर मुक्त करते हैं, अतः ईश्वर हर की पूजा करो। तब राजपुत्र जयध्वज ने हंसते हुए कहा, मुक्ति के लिए स्वधर्म पालन ही एकमात्र मार्ग है। मुनि लोग अन्य धर्म की इच्छा नहीं करते। साथ ही राजाओं के लिए वैष्णवी शक्ति ही सदा देवता रूप है। अमित तेजस्वी मुरारी की आराधना करना परम धर्म है। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजपुत्र कृष्ण जयध्वज के भाई ने उससे कहा, हम लोगों के पिता अर्जुन ने जिसे स्वधर्म माना है, वही हम लोगों को भी मान्य होना चाहिए। इस प्रकार विवाद के बढ़ जाने पर सूरसेन जयध्वज के दूसरे भाई ने यह बात कही। इस विषय में ऋषि ही प्रमाण हैं, अतः वे जैसा कहेंगे हम लोगों को वैसा ही करना चाहिए। तदनंतर वे सभी राजश्रेष्ठ तैयार होकर सप्तऋषियों के आश्रम में गए और उन ब्रह्मवादियों से पूछा। वशिष्ठ आदि उन मुनियों ने तत्व की बात बताते हुए उनसे कहा, जिस पुरुष को जो देवता अभिमत हो वही उसका अभीष्ट देवता है, किंतु किसी विशेष कार्य से पूजित तत्तद देवता मनुष्यों को अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। राजाओं, विशेष अर्थात किसी उद्देश्य से की जाने वाली पूजा सदा नहीं की जाती, क्योंकि कामना परक आराधना के नियम दूसरे प्रकार के होते हैं। वे सदा सब स्थितियों में पालनीय नहीं हो सकते। राजाओं के देवता विष्णु और इंद्र हैं। ब्राह्मणों के देवता अग्नि, सूर्य, ब्रह्मा तथा पिनाकधारी शिव हैं। देवताओं के देवता विष्णु और दानवों के त्रिशूलधारी शिव हैं। गंधर्वों और यक्षों के देवता सोम कहे गए हैं। विद्याधरों के देवता वाग्देवी तथा साध्यों के भगवान सूर्य हैं। राक्षसों के शंकर रुद्र और किन्नरों की देवता पार्वती हैं। ऋषियों के देवता ब्रह्मा और त्रिशूलधारी महादेव हैं। मनुष्यों के देवता उमा देवी, विष्णु तथा सूर्य हैं। गृहस्थों के लिए सभी देवता पूज्य हैं। ब्रह्मचारियों के देवता ब्रह्मा, वैखानसों के सूर्य तथा सन्यासियों के महेश्वर देवता हैं। भूतों के भगवान रुद्र, कूष्मांडों के विनायक और देवाधिदेव प्रजापति भगवान ब्रह्मा सभी के देवता हैं। सप्तऋषियों ने कहा, स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही यह कहा है, इसलिए निश्चित ही जयध्वज विष्णु की आराधना करने के योग्य है। तब वे सभी उन्हें प्रणाम कर परम सुंदर अपनी पुरी को चले गए और युद्ध में सभी शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी का पालन करने लगे। विप्रेंद्रो, तदनंतर किसी दिन सभी प्राणियों के लिए भयंकर विदेह नाम का दानव उनकी पुरी में चला आया। भयंकर दाढ़ों वाला, प्रलयकालीन अग्नि के समान उद्दीप्त वह दानव सूर्य के समान चमकते हुए शूल को लेकर 10 दिशाओं में गरजने लगा। उसकी भयंकर गर्जना को सुनकर वहां रहने वाले कुछ मनुष्यों ने प्राण त्याग दिए और दूसरे भय से बेहोल होकर भाग पड़े। तब कार्तवीर्य के सभी पुत्र सावधान होकर शक्ति, पर्वतशिला, तलवार तथा मुक्तरों से उस दानव के साथ युद्ध करने लगे। ब्राह्मणों, उस भयंकर दानव ने शूल से उन सभी को हंसते हुए वैसे ही निवारण कर दिया जैसे प्रलय काल में भैरव करते हैं। तब महाबली शूरसेन आदि वे 5 राजा युद्ध के लिए तैयारी कर विदेह दानव पर टूट पड़े। सूर ने रौद्रास्त्र, सूरसेन ने वारुणास्त्र, कृष्ण ने प्राजापत्यास्त्र, धृष्ण ने वायव्यास्त्र और जयध्वज ने कौबेर, ऐन्द्र तथा आग्नेयास्त्र चलाया।
किंतु उस दानव ने शूल से उन सभी अस्त्रों को तोड़ डाला। तब महावीरशाली कृष्ण ने भीषण गदा लेकर मंत्र से उसे अभिमंत्रित कर वेगपूर्वक फेंका और गर्जना की। वह गदा उस विदेह की पत्थर के समान छाती पर लगकर भी यमराज तुल्य उस दानव को विचलित करने में समर्थ न हो सकी। उसके महान पौरुष को देखकर भयग्रस्त होकर वे सभी भागने लगे। तब बुद्धिमान जयध्वज ने अप्रमेय, अनामय, लोकादि, ग्रसिष्णु, त्राणकर्ता, पूर्व पुरुष, श्रीपति और पीताम्बरधारी जगतपति विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त पर अनुग्रह करने के लिए वासुदेव की आज्ञा से 10,000 सूर्यों के समान प्रकाशमान चक्र प्रकट हुआ। राजा जयध्वज ने जगद्योनि नारायण का ध्यान कर उस चक्र को ग्रहण किया और विदेही दानव पर उसी प्रकार चलाया जैसे विष्णु दानवों पर चलाते हैं। सुदर्शन चक्र उस भयंकर दानव के कंधे पर लगा और उसने उसके पर्वत शिखर के समान सिर को पृथ्वी पर गिरा दिया। देवताओं के शत्रु उस विदेही दानव के मारे जाने पर राजा शूर आदि सभी भाई अपनी रमणीयपुरी में चले आए और उन्होंने भाई जयध्वज की पूजा की। महामुनि भगवान विश्वामित्र जयध्वज के पराक्रम को सुनकर उस कार्तवीर्य पुत्र को देखने आए। उनको आया हुआ देखकर आश्चर्यचकित मन वाले राजा जयध्वज ने सुंदर आसन पर उन्हें बिठाया और भक्तिभाव से विश्वामित्र जी की पूजा की तथा कहा, भगवान, आपकी ही कृपा से मैंने युद्ध में भयंकर असुर दानवेश्वर विदेह को मार गिराया। आपके कहने से मैं संशय मुक्त होकर सत्य पराक्रमी विष्णु की शरण में गया और उन्होंने मेरे ऊपर शुभ अनुग्रह किया। कमल दल के समान नेत्र वाले परम ईशान विष्णु का मैं पूजन करूंगा। उन ईश्वर श्री हरि का किस विधान से किस प्रकार पूजन किया जाना चाहिए? सुब्रत, ये नारायण देव कौन हैं? उनका क्या प्रभाव है? यह सब मुझे बतलाइए। मुझे इस विषय में अत्यधिक कौतूहल है। विश्वामित्र ने कहा, जिनसे सभी प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिनमें यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है, वे विष्णु सभी प्राणियों के आत्मरूप हैं। उनका आश्रय ग्रहण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। अपने अपने वर्ण और आश्रम धर्म में स्थित रहते हुए केवल निष्काम भाव से उन पुरुषोत्तम विष्णु का पूजन करना चाहिए, अन्य किसी भाव से नहीं। इतना कहकर महामुनि भगवान विश्वामित्र उन सूरसेन आदि के द्वारा पूजित होकर अपने निवास स्थान को चले गए। तदनंतर सूरसेन आदि ने यज्ञ के द्वारा कामना रहित होकर यज्ञ गम्य उन अव्यय रुद्रदेव महेश्वर का यजन किया। सर्वज्ञ भगवान वशिष्ठ तथा रुद्र भक्त गौतम, अत्रि तथा अगस्त्य ने उन लोगों का यज्ञ कराया। भगवान विश्वामित्र ने शत्रुओं का दमन करने वाले जयध्वज से प्राणियों के आदि कारण आदिदेव जनार्दन संबंधी विष्णु यज्ञ कराया। उस जयध्वज के यज्ञ में महायोगी देव स्वयं भगवान हरि साक्षात प्रकट हुए। यह एक अद्भुत बात हुई। जो जयध्वज के इस पराक्रम को नित्य सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे 21वां अध्याय। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 21वां अध्याय पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 22वां अध्याय जयध्वज के वंश वर्णन में राजा दुर्जय का आख्यान। महामुनि कंडु द्वारा दुर्जय को वाराणसी के विश्वेश्वर लिंग का महात्म्य बतलाना, दुर्जय का वाराणसी जाकर पाप मुक्त होना तथा सहस्रजित वंश का वर्णन। सूत जी ने कहा, जयध्वज का एक पुत्र था जो तालजंग नाम से प्रसिद्ध था। उसके 100 पुत्र हुए जो तालजंग ही कहलाते थे। उनमें बीतिहोत्र नाम का महान बलवान राजा सबसे बड़ा था। दूसरे वृष इत्यादि नाम वाले यादव पुण्यकर्मा थे। उनमें वृष वंश को बढ़ाने वाला था। उसका मधु नामक पुत्र हुआ। मधु के 100 पुत्र हुए, किंतु उनमें वृषण ही उस मधु का वंशधर हुआ। बीतिहोत्र का विश्रुत अथवा अनंत नाम वाला एक पुत्र हुआ। उसका पुत्र दुर्जय हुआ जो सभी शास्त्रों का ज्ञाता था। उसकी भार्या रूपवती तथा सभी गुणों से अलंकृत तथा पतिव्रता थी। वह पति दुर्जय के साथ अपने धर्म का पालन करती थी। किसी समय उस महाभाग्यशाली दुर्जय ने कालिंदी नदी के किनारे बैठी हुई मधुर स्वर में गीत गाती हुई देवी उर्वशी को देखा। तब काम के द्वारा विचलित मन वाला वह उसके समीप गया और
कहने लगा, देवी चिरकाल तक मेरे साथ रमण करो। रूप और लावण्य से संपन्न तथा दूसरे कामदेव के समान उस राजा को देखकर उस देवी ने चिरकाल तक उसके साथ रमण किया। बहुत समय के बाद ज्ञान होने पर राजा ने उस रमणीय उर्वशी से कहा, अब मैं अपनी सुंदरपुरी को जाऊंगा। इस पर वह हंसते हुए कहने लगी, राजसुंदर, आपके साथ इतने उपभोग से मुझे संतुष्टि नहीं हुई, अतः पुनः 1 वर्ष तक यहाँ और ठहरें। इस पर बुद्धिमान राजा ने उस उर्वशी से कहा, मैं अपनी पुरी में जाकर पुनः शीघ्र ही यहाँ वापस लौटूंगा, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दो। उस सुभगा ने उससे कहा, राजन, वैसा ही कीजिए, किंतु तब तक आप पुनः किसी अन्य अप्सरा के साथ रमण ना करें। अच्छा, ऐसा कहकर वह शीघ्र ही परम शोभन अपनी पुरी को चला गया। पुरी में जाकर अपनी पतिव्रता पत्नी को देखकर वह राजा भयभीत हो गया। उस राजा की 3 पयोधरों वाली उस गुणवती तथा पतिव्रता भार्या ने डरे हुए पति को देखकर प्रसन्न वाणी से कहा, स्वामिन, आज आप डर क्यों रहे हैं? जो भी बात हो मुझे सत्य सत्य बतलाएं। इस प्रकार का भय राजाओं के लिए कीर्तिकर नहीं है। उसकी बात सुनकर उस राजा का मन लज्जा से झुक गया। राजा कुछ भी नहीं बोला, किंतु उस रानी ने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया। वह बोली, स्वामिन, आपको डरना नहीं चाहिए, पाप का प्रायश्चित शोधन करना चाहिए। हे महाराज, आपके भयभीत रहने से आपका राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। तब वह द्युतिमान राजा अपने नगर से बाहर निकलकर पवित्र कंडु के आश्रम में गया। वहां महामुनि कंडु का दर्शन कर तथा कंडु के मुख से प्रायश्चित की कल्याणकारी विधि सुनकर प्रायश्चित के द्वारा आत्मशुद्धि के उद्देश्य से वह महाबलवान राजा दुर्जय हिमालय पर्वत की ओर गया। उस राजेंद्र ने मार्ग में जाते समय आकाश में अपने तेज से प्रकाशित होते हुए गंधर्व श्रेष्ठों में उत्तम एक गंधर्व को देखा, जो दिव्य माला से विभूषित था। माला को देखकर शत्रुओं का विनाश करने वाले उस राजा को श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी का स्मरण हो आया। उसने मन में विचार किया कि यह माला तो उस उर्वशी के ही योग्य है। तब माला प्राप्त करने को उद्यत उस अत्यंत कामुक राजा ने उस गंधर्व के साथ महान युद्ध किया। ब्राह्मणों युद्ध में गंधर्वों को जीतकर और माला लेकर वह दुर्जय उस अप्सरा को देखने के लिए आदरपूर्वक कालिंदी के किनारे गया। वहां अप्सरा को न देखकर कामदेव के बाण से अत्यंत पीड़ित वह 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी पर घूमने लगा। उर्वशी के दर्शन के लिए उत्सुक वह हिमालय के पार्श्वभाग को पार कर उस श्रेष्ठ पर्वत पर पहुंचा, जो हेमकूट नाम से विख्यात है। वहां उन स्थानों में रहने वाली वे श्रेष्ठ अप्सराएं उस विचित्र माला से विभूषित एवं सिंह के समान पराक्रम वाले राजा को देखकर अत्यंत कामासक्त हो गई। उर्वशी के वाक्य का स्मरण करते हुए और उसी में आसक्त मन वाले उस राजा ने उन सभी को नहीं देखा और वह पर्वतों के शिखरों पर चला गया। वहां भी दिव्य अप्सरा उर्वशी को न देखकर देवताओं के समान पराक्रम वाला वह काम पीड़ित राजा देवताओं के स्थान महामेरु पर गया। अपने बाहुबल के प्रभाव से गिरि शिखरों को पार करता हुआ वह तीनों लोकों में विख्यात मानस नामक सरोवर पर पहुंचा। उसने उसके किनारे पर विचरण करती हुई सुंदर अंगों वाली स्नेहमयी सुंदरी उर्वशी को देखा और वह माला उसे दे दी। तब उस देवी को माला से विभूषित देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने को कृतार्थ समझते हुए उसने चिरकाल तक उसके साथ रमण किया। अनंतर उर्वशी ने श्रेष्ठ राजा से कहा, राजन, आपने पहले पुरी में जाकर क्या किया? व्यर्थ ही आप वहां गए। तब उसने पत्नी द्वारा कही गई वह बात, कंडु ऋषि का दर्शन तथा माला का अपहरण सभी कुछ उसे बता दिया। उसके द्वारा कही गई इन बातों को सुनकर हित चाहने वाली उस उर्वशी ने, आप चले जाएं, ऐसा कहा, अन्यथा आपको कंडु ऋषि शाप दे देंगे और आपकी प्रिया भी मुझे शाप दे देगी। बार बार उसके कहने पर भी कामरूपी मद से मोहित हुए महाराज ने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसमें ही मन लगाए रखा। तदनंतर इच्छानुसार रूप धारण कर लेने वाली उर्वशी राजा को रोमों से युक्त पिंगल वर्ण के नेत्रों वाला अपना उत्कट रूप सदा दिखलाने लगी। उसका वह बीभत्स रूप देखकर उसके प्रति विरक्त मन वाले राजा ने कंडु ऋषि द्वारा कही गई बात का स्मरण कर, मुझे धिक्कार है, ऐसा निश्चय कर तप करना प्रारंभ किया। राजा ने 12 वर्ष तक कंदमूल और फल का आहार किया और पुनः 12 वर्षों तक केवल वायु का ही भक्षण किया। कंडु के आश्रम में जाकर राजा ने डरते डरते अप्सरा के साथ निवास करने और पुनः उत्तम तपस्या करने की सारी बातें उन्हें बता दी। उस श्रेष्ठ राजा को देखकर प्रसन्न हुए भगवान ऋषि कंडु ने उसके पाप को समूल नष्ट करने की इच्छा से यह कहा। कंडु ऋषि बोले, राजन, तुम ईश्वर जहाँ विशेष रूप से निवास करते हैं, उस दिव्य वाराणसीपुरी में जाओ।
संसार को मुक्त करने के लिए महेश्वर देव वहाँ रहते हैं। गंगा में स्नान कर विधिपूर्वक देवताओं एवं पितरों का तर्पण कर विश्वेश्वर लिंग का दर्शन करने से तुम संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद कर्ण को सिर से प्रणाम कर और उनकी आज्ञा प्राप्त कर वह दुर्जय वाराणसी में गया और भगवान शंकर का दर्शन कर पाप से मुक्त हो गया। तदनंतर वह अपनी सुंदरपुरी में जाकर पृथ्वी का पालन करने लगा। प्रार्थना करने पर कर्ण मुनि ने कृपा करके उसका यज्ञ कराया। उसका बुद्धिमान पुत्र सुप्रतीक इस नाम से विख्यात हुआ। उत्पन्न होते ही उसे लोगों ने राजा मान लिया। ब्राह्मणों उर्वशी से देवपुत्रों के समान महान वीर्यवान 7 पुत्र हुए। उन्होंने गंधर्वों की कन्याओं को अपनी पत्नी बनाया। आप लोगों से मैंने यह मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाला सहस्रजित का उत्तम वंश भली भांति बतलाया। अब क्रौष्टुक के वंश को भी सुने। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां पूर्व विभागे द्वाविंशो अध्याय। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाले श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 22वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।